हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसके वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी टूटे दिल की नई शुरुआत। रात के 2 बजे थे। हाँ, कमरे की खिड़की से चांद कुछ इस तरह झांक रहा था जैसे उसे भी मेरी तन्हाई की आदत हो गई हो। टेबल पर अध जला सिगरेट का एक टुकड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मैं वही था जो 6 महीने पहले था, टूटा हुआ, चुप, बिल्कुल उस तस्वीर की तरह जिसे उसने जाते वक्त अलमारी से हटा लिया था। उसका जाना अचानक नहीं था, पर तकलीफ हमेशा अचानक लगती है ना। मैं और साक्षी, 7 साल की शादी, 4 साल की दोस्ती और एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने घर समझ लिया था। पर एक दिन वो बस कह गई और कहा, मैं थक गई हूँ, अब कुछ महसूस नहीं होता, और चली गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। दफ्तर जाना बंद, दोस्तों के कॉल कट करना, आईने से नजरें चुराना अब आदत बन गई थी। हर रोज दिन ऐसे ही गुजर जाता था। फिर एक शाम लाइब्रेरी के कोने में एक लड़की दिखी, अवनी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे और होठों पर कुछ कहानियां। वो किताबें नहीं पढ़ती थी, उन्हें जीती थी। आपको कहानियां पसंद हैं? उसने मुझसे पूछा था। मैंने सिर हिला दिया। हाँ। उस दिन से हर मंगलवार हम उसी कोने में मिलते। वो बातें करती, मैं सुनता। वो हंसती, मैं उसे देखता रहता। धीरे धीरे उसकी आवाज मेरे खालीपन में घुलने लगी। एक दिन उसने पूछा, आप इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं और उनकी आवाजें अंदर गूंजती रहती हैं। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नई आवाजें उन्हें चुप करा सकती हैं। उसने मुझे एक खत दिया, पहला खत। हर खत में एक कहानी होती थी, कोई टूटी हुई लड़की, कोई अधूरी कविता, कोई भूला हुआ सपना। पर हर बार वो कहानी किसी न किसी मोड़ पर मुझसे मिलती थी। वो मुझे जोड़ नहीं रही थी, वो मुझे टूटे हुए हिस्सों के साथ अपनाना सिखा रही थी। अवनी ने कभी प्यार नहीं किया, ना मैंने, पर उसकी मौजूदगी, उसके खत, उसकी कहानियां जैसे मेरी खाली दरारों को भर रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलवाती है जो हमें जोड़ने नहीं, समझने आते हैं। अवनी मेरी नई शुरुआत नहीं थी, वो मेरी अधूरी कहानी की सबसे सच्ची लाइन थी। और शायद कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस वापस जीना सिखा देते हैं। बात यहीं नहीं रुकी। एक टूटा हुआ दिल शायद जुड़ने जा रहा था, अब थोड़ा सा भरा हुआ महसूस होता। हर हफ्ते एक नया खत, एक नई परत उस रिश्ते की जो शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखा जा रहा था। अवनी आई, उसके हाथ में वही ब्राउन लिफाफा। उसने मुझे खत देते हुए कहा, आज का खत थोड़ा भारी है। खत देकर वो गीले कपड़ों को निचोड़ने लगी। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने खत ले लिया। अचानक हुई बारिश से अवनी पूरी तरह भीगी हुई थी, कैसे कंधों पर टपकते पानी की कुछ बूंदें और माथे पर चिपकी कुछ बेतरीके जुल्फें। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। बारिश की वो बूंदें चेहरे पर जैसे नूर सी चमक। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल साफ थी, जैसे बरसात के बाद की हवा। मैंने उसको भीगा देखकर सीधा अपने बैग के पास गया, चैन खोलकर टॉवल ले आया, टॉवल जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैंने अवनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारा शरीर भीग गया है तो इससे पोंछ लो, वरना सर्दी लग जाएगी। उसने ना कहा। मैंने कहा, ले लो, वरना सर्दी लग जाएगी। वह खुद को पोंछने लगी। मैंने कहा, यहाँ नहीं, कोई देख लेगा।
वो हल्की सी मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? क्या मैं उसे मन ही मन चाहने लगा था? अवनी अपने बालों को संभालते हुए बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रहा। उसने टॉवल लौटाते हुए थैंक यू कहा और मैं खोया हुआ था उसे देखकर। उसने मेरी आंखों के आगे हाथ घुमाया, कहा, कहाँ खो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं। अगर खत बीच में छोड़ दो तो भी चलेगा, खत शुरू होता है। प्रिय, जब मैं छोटी थी तो बारिश से डरती थी। मेरी माँ कहती थी, डरने वाली चीज नहीं है बारिश। अवनी, ये तो बस आकाश की उदासी है जो गिर रही है। पर मुझे लगता था बारिश उन लोगों के लिए होती है जो भीतर से भीग चुके होते हैं, जैसे तुम हर हफ्ते आते हो, बैठते हो, सुनते हो, पर कहाँ हो तुम? मैं अब तक समझ नहीं पाई। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ छुपाती हैं और तुम्हारी खामोशी, उससे तो जैसे एक अधूरी किताब की आवाज आती है। मैं तुम्हें नहीं जोड़ना चाहती, मैं बस तुम्हारे अंदर की बारिश को नाम देना चाहती हूँ, ताकि जब अगली बार बादल बरसे तो तुम जान सको ये उदासी तुम्हारी नहीं है, ये तो बस मौसम है और मौसम बदलते रहते हैं। अवनी ने कहा। उस खत को पढ़कर मैंने पहली बार खुद को रोका नहीं। एक बूंद जो शायद कई महीनों से अटकी थी आज गाल तक पहुंच गई। अवनी ने मेरी तरफ नहीं देखा। वो बाहर बारिश को देखती रही, जैसे वो जानती हो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और जैसे उसे ये कहने की कोई जरूरत ही ना हो। उस दिन पहली बार मैंने उससे कहा, अवनी, अगर तुम ना मिलती तो शायद मैं भी अब तक खुद को खो चुका होता। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद तुम अब तक खुद को पा चुके होते। मैं तो बस आईना हूँ। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां प्यार शब्दों से नहीं, मौन के स्पर्श से महसूस होता। वक्त बीतता गया, खत अब नहीं आती थी क्योंकि अब उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं रही थी। अब जो कहना होता था वो आंखें कह देती थी, जो सुनना होता था वो चुप्पियां सुना देती थी। अवनी और मैं, हम दोनों अब कहानी नहीं थे, हम कहानी के बाद का हिस्सा बन चुके थे। कभी कभी वो पूछती, अब क्या लिख रहे हो? मैं कहता, अब तुमसे ज्यादा कुछ लिखने लायक बचा ही नहीं। एक शाम उसी लाइब्रेरी के कोने में जहाँ सब शुरू हुआ था, मैंने उसकी हथेली में कुछ रखा, ना अंगूठी ना बादा, बस एक पुराना लिफाफा। वो मुस्कुराई, खोला और पढ़ा। अवनी, तुम जब आई थी तो मैं टूटा हुआ था, फिर तुमने मुझे जोड़ा टुकड़ों से नहीं, अपने साथ। अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किरदार रहो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी बनो। कोई कहानी पूरी नहीं होती, पर कुछ रिश्ते मुकम्मल हो जाते हैं। क्या तुम मेरी अधूरी कहानी को अपना नाम दोगी? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी उंगलियों को थाम लिया, वैसे ही जैसे कोई जिंदगी को थामता है। अब वो दिन नहीं रहे जब मैं टूटे दिल के साथ उठता था। अब मैं हर सुबह उसके मुस्कुराते चेहरे से दिन की शुरुआत करता हूँ। अवनी, जो कभी एक कल्पना थी, अब मेरी चाय में बिस्किट डुबोती है और कहती है, चलो ना आज कोई नई कहानी लिखते हैं। अब वो टूटा दिल टूटा नहीं, क्योंकि अब वो किसी के साथ जुड़ चुका है हमेशा के लिए। कभी एक नाम था अवनी, अब वो नाम नहीं, मेरा घर है।